ये एक हैवी कंपोनेंट, बस लास्ट ये कंसेप्ट बच गया इसमें, जो थोड़ा सा टफ है वो है ओनली अ फ्यू। ये लिखिए टॉप में, बस ओनली भी इजी है, ओनली अ फ्यू जो है ये एक कंसेप्ट है जो थोड़ा सा टफ है। बाकी आपने पॉसिबल सिलोगिज्म में सारे टफ वाले जो, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू, सपोज करो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, चलिए अब भी स्टेटमेंट रहने दीजिए। ओनली अ फ्यू कार आर बसेस। अब मुझे बताइए ओनली अ फ्यू से क्या समझ आता है आपको? हाँ कुछ थोड़ा है ना। अब देखिए ओनली अ फ्यू में क्या होता है, ओनली अ फ्यू में दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव का भी सेंस देता है, मीनिंग देता है, और नेगेटिव का भी देता है, दो मीनिंग देता है ये। और ओनली अ फ्यू, अभी आपने कहा ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। तो अब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में कौन सा रिलेशन बनेगा? सम का। जब मैं बात करूं पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में रिलेशन बनेगा सम कार आर बस, और अगर मैं बात करूं नेगेटिव की तो सम कार आर नॉट बसेस। चलिए जी, ठीक है, दो रिलेशन। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, और ओनली अ फ्यू दो स्टेटमेंट्स का मीनिंग देता है, एक पॉजिटिव और एक आ गया नेगेटिव, और ये दोनों मैंने आपके सामने बना दी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? वैल्यूज डालनी है। अब चाहे जो सब्जेक्ट की पोजीशन है, चाहे आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जो सब्जेक्ट की पोजीशन है उसमें दोनों के साथ सम लगा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज 50 रहेगी। ये ठीक है। और लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट, जब आप पॉजिटिव को चूज करोगे तो याद रखिए, जब आप पॉजिटिव को चूज करोगे बस की वैल्यू क्या होगी? 50, और जब नेगेटिव को चूज करोगे बस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। इसका मतलब यह हुआ कि ओनली अ फ्यू में कार की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में क्या रहने वाली है? 50। लेकिन अब ये जो बस की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है कि भाई वो पॉजिटिव ले रहे हो आप या फिर नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव ले रहे हो तो बस की वैल्यू 50, और जब आप नेगेटिव लोगे तब बस की वैल्यू 100। बस ये है, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या है? अब ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, बस इतना ही है इसके ऊपर। अब बस आपको ये सॉल्व करना है, अब ये देखना है कि सॉल्व कैसे करना है इसको, ये ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट 1 लिखिए, ओनली अ फ्यू कार आर बस। अब लिखिए कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन फर्स्ट, सम बस आर कार्स। सेकंड, some bus are not cars. Third, some car are bus. और fourth, some car are not bus. ये एक और लास्ट लिख लीजिए, फिफ्थ, एक और लास्ट लिख लीजिए, फिफ्थ, नो बस इज कार। ये पहला समझाऊं मैं आपको, ये समझा देता हूं, उसके बाद आप करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करना। देखो ये है आपके पास स्टेटमेंट। अब जैसे मैंने आपको बोला इसको सॉल्व करने का तरीका, अब आपको पता है कि भाई इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सी? एक पॉजिटिव है तो सम कार आर बस है, और एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है सम कार आर नॉट बस। दो स्टेटमेंट। अब देखिए सिंपल, आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको ये सारे कंक्लूजन्स चेक करने हैं। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसमें वही रूल लगेंगे जो आप पॉसिबिलिटी से पहले लगा रहे थे। कौन कौन से? पॉजिटिव से पॉजिटिव चेक करना है, नेगेटिव से नेगेटिव चेक करना है, 50 का 100 होना है, 100 का 50 होना है, ये ठीक है, ये चेक करना है। अब देखो, अब आपका जब ये पहला आ गया सम बस आर कार, अब ये दोनों आपको एक स्टेटमेंट में चाहिए, तो ये दोनों मिल रहे हैं आपको कहां पे? ये और ये दोनों पे। आप किसके साथ चेक करोगे? एग्जैक्टली आपने ये कभी नहीं करना
कि भाई ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेक करो। रूल कहता है नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं चेक करना, तो गलत। नहीं नहीं, आपको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को ही चेक करना है, ये प्रायोरिटी है आपकी। आपको चेक करना है भाई पॉजिटिव, नेगेटिव को कंसीडर भी नहीं करना है आपने। अब देखिए, जब आपने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को चेक किया तो मुझे बताइए, सम की वजह से कार की वैल्यू 50 और बस की पॉजिटिव की वजह से कार बस की वैल्यू 50, ये भी 50 ये भी 50, दोनों करेंगे तो ये क्या हो गया, पहला फॉलो करेगा। बस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ चेक करना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ चेक करना है। अब आ गया सम बस, ये आ गया 50, ये आ गया 100, अब ये आ गया 50 और ये आ गया 100। अब आपको पता है ये 50 से 100 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। अब आ गया थर्ड, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है, नहीं ये कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट है ये। ओनली अ फ्यू कार आर बस, इसके दो मीनिंग हैं, ये हमने वो मीनिंग ड्रॉ किए हुए, हम उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मैंने बार बार बोला आपको, जो लिखा हुआ वो उठकर आता है तो वो है कॉपी पेस्ट। अदरवाइज कोई भी कॉपी, वो उसका मीनिंग है जो हमने निकाला है कि एक पॉजिटिव मीनिंग है एक नेगेटिव मीनिंग है। तो अगर ये इसका मीनिंग है तो ये भाई कॉपी पेस्ट नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्योंकि सम कार आर बस, कार की वैल्यू 50, कार की वैल्यू 50, बस की वैल्यू 50, बस की वैल्यू 50, फॉलो करेगा। अब सेकंड आ गया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को चेक करना है। सम कार आर नॉट बस, कार की वैल्यू 50 और बस की वैल्यू 100, वहां पे भी बस की वैल्यू 100 और ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब आ जाइए लास्ट फोर्थ, नो बस इज कार। अब ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव वाले के साथ चेक करना है। अब ये सम कार, ये कार की वैल्यू 50 और यहां पे कार की वैल्यू 100 है, तो क्या ये फॉलो करेगा, नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग हो गया ना, इसमें नहीं होता। वो आइदर और, पोजीशन इंटरचेंज, पॉसिबिलिटी और आइदर और में हमने देखना बस, उसके अलावा किसी में डेफिनेट स्टेटमेंट में कभी आपको ये नहीं करना है। सिंपल, मैंने पहले बोला था ना, अभी आपको सारे जब कंसेप्ट्स आएंगे ना साथ में एक साथ, तब प्रॉब्लम होगी आपको। अभी ये नॉर्मल चल रहा है, अभी तक ऐड हो रही हैं चीजें, ठीक है। ये समझ आ गया यार, आ गया समझ। रिपीट कर रहा हूं, ओनली ए फ्यू में दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम, तो दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहने वाली है वो सम वाली ही रहने वाली है, सम वाली और सम नॉट वाली, तो दोनों आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब दोनों ड्रॉ कर दिया उसके बाद ये कंक्लूजन आ गया, तो आपने अब क्या करना है, सिंपल चेक करना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव से चेक नहीं करोगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ चेक नहीं करोगे, वो डायरेक्ट गलत वाला नहीं करना आपने। अगर नेगेटिव और नेगेटिव दोनों चेक करने के बाद रॉन्ग होता है इंडिविजुअली, तो वो बात अलग है। अदरवाइज आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ चेक करना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ चेक करना है, ये रॉन्ग है, ठीक है, चेक करना है, ठीक है। और इन दोनों का मतलब, ये मीनिंग है इसके, ये कॉपी पेस्ट कभी नहीं आएगा, ये एज इट इज अगर यहां पर आ गया तो इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं मानना है। तो सिंपल आपने चेक करना है और उसके बाद ये आ गया आपका आंसर, ये ठीक है। इसमें ओनली फ्यू में तीन चीजें बनती हैं। एक, चलिए करिए फिर साथ साथ में बताता हूं, ये पॉसिबिलिटी में भी आएगा अभी, या अभी आपको कंफ्यूजन होगी इसमें, ठीक है। करिए, ये समझ आ गया यार सबको, चलिए करूं आगे। नेक्स्ट पे रहने दीजिए लिखना, ये मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है, आज का मैं सेव कर रहा हूं, रहने दीजिए लिखना बस। अब ये लिखिए साथ में मेरे, स्टेटमेंट फर्स्ट, only a few green are leaves, only a few green are leaves। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, some green are banana, some green are banana। अब लिखिए कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट लिखिए, some leaves are not green, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, no banana is green। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, some banana are leaves। फोर्थ लिखिए,
सम लीव्स आर नॉट बनाना। अब देखिए यार, लीव्स और ग्रीन आपको कहां पे चाहिए? एक ही स्टेटमेंट में। और आपको पता है ग्रीन और लीव्स ये टॉप पे हैं, और इसकी दो स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सम ग्रीन आर नॉट लीव्स, और दूसरी होती है सम ग्रीन आर लीव्स। सम ग्रीन आर लीव्स। अब नेगेटिव है ये हमारा जो कंक्लूजन है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ चेक करेंगे। अब ये जो ग्रीन की वैल्यू 50 है, वो वहां पे जाकर 100 हो सकती है? नहीं हो, तो ये पहला रॉन्ग। अब नो बनाना इज ग्रीन, ये बनाना और ग्रीन एक में चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हो गया रॉन्ग। अब आया सम बनाना और लीव्स। अब ये बनाना और लीव्स, अब क्या करना हमें? मर्ज। अब ये दोनों अलग अलग में, ये बनाना मिला और ये लीफ मिला, ये बनाना है बट लीफ नहीं, ये लीफ है। अब हमें क्या करना? मर्ज। अब मर्ज करने की पहली कंडीशन, कॉमन एलिमेंट कौन सा? ग्रीन। और अगर कॉमन एलिमेंट मिल गया, और अब आपको पता है ये सम की वजह से 50 है, तो भाई ये दोनों केस में क्या रहेगा? 50 रहेगा। ये दोनों केस में क्या रहेगा? अब ये चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ग्रीन की वैल्यू क्या रहने वाली है? 50। तो अब आपको पता है 50 और 50 मर्ज। जब मर्ज ही नहीं होते, ग्रीन और लीफ में नो रिलेशन, ग्रीन और लीफ और बनाना में नो रिलेशन। तो नो रिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी रिलेशन पॉसिबल। तो यही चीज पॉसिबिलिटी में उल्टी होती है। ठीक है, ये समझ आ गया? अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे, अब देखिए, अब पहला कंक्लूजन है स्टार और व्हाइट के बीच में। अब आपको ये स्टार्स और व्हाइट दोनों एक स्टेटमेंट में चाहिए। ये व्हाइट है, स्टार नहीं, स्टार है, व्हाइट नहीं, तो मर्ज करेंगे। मर्ज करने की पहली कंडीशन कॉमन एलिमेंट, दूसरी कंडीशन एक 100 होना चाहिए और दूसरा 50। और आपको पता है ये 150 दोनों है, ये 100 और 50। अब देखो फर्क नहीं पड़ता ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में ये दोनों मर्ज होंगे। अब ये समझना यार, इजी है। अगर आपने इसको लिया कि भाई बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अदरवाइज मैं पढ़ा वही रहा हूं जो पहले से मैं पढ़ा रहा हूं, स्टार्टिंग से जो मैंने कंसेप्ट पे। ये 100 हो गया ना, अगर 100 हो गया ये वाला, और आपको पता है मून की वैल्यू 2 है, जब पॉजिटिव रखने पे 50 और नेगेटिव रखने पे, तो इसका मतलब चाहे मैं यहां पे पॉजिटिव लूं ये तब भी मर्ज होंगे, चाहे मैं 100 नेगेटिव लूं ये तब भी, तो ये दोनों केस में मर्ज होंगे। समझ आ गया? अब आपको किस हिसाब से मर्ज करना है कि आपकी कंक्लूजन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव हुआ तो ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो आपको इसको क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। कौन बोल रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। तो आपने चेक करना है। और अगर आपका कंक्लूजन हुआ नेगेटिव, तो आपने इसको क्या रखना है? और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे? नेगेटिव। तो फिर आपने चेक करना है। समझ आ गया? अब करिए, देखिए यहां पे, अब स्टार और व्हाइट क्या है? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव है तो मुझे बताइए, आप यहां पे 50 रखोगे 100 रखोगे? भाई 50 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये, अब मैं समझा, 50 इसलिए नहीं रख सकता, 50 मैं उसी कंडीशन में यहां पे रखता हूं जब मैं इस स्टेटमेंट को क्या मानूंगा? पॉजिटिव। और अगर मैं पॉजिटिव रख गया, ये भी पॉजिटिव 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 हो जाएंगे, और ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, तो वो मैं कर नहीं सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पे नेगेटिव रखा, तो नेगेटिव की वजह से मून की वैल्यू क्या हो जाएगी? और इसका मतलब ये दोनों मर्ज हो गए। और मर्ज हो गए तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू तो भाई जो मर्जी हो उसकी क्या रहने वाली है? 50 ही रहने वाली है। और भाई व्हाइट की वैल्यू डिपेंड करती है पॉजिटिव पे, और ये कितनी आ गई? 50 आ गई। क्लियर है? अब पूछ रहे हैं जी, बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में चेक करना हमने, लेकिन आपको पता है 50 से 100, तो पहला रॉन्ग, रॉन्ग हो गया। अब आया सेकंड, नो व्हाइट इज स्टार। अब व्हाइट और स्टार वापस सेम स्टेटमेंट। कौन सी है? सॉरी, कंक्लूजन कौन सा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो आपको पता है इसको नेगेटिव ही लेना, 100 हो गया, मर्ज हो गया। और आपको पता है 50 से 100 नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। अब आ गया थर्ड कि भाई सम व्हाइट इज मून, ये तो इसमें है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चेक करेंगे। और आपको पता है 50 से 50 भी हो सकता है, 100 से 50 भी हो सकता है, तो ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब आ जाइए, ऑल स्टार इज व्हाइट। अब ये क्या है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये है स्टार, ये है व्हाइट, तो मतलब मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि भाई मुझे अब स्टार और व्हाइट के बीच में कौन सा रिलेशन बनाना है? पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? यहां पे पॉजिटिव। अगर मैंने यहां पे पॉजिटिव रखा, तो ये जो मून की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 50।
और अगर ये 50 हो जाए कोई मसला नहीं, 50 और 100 मिलकर क्या बना रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं ये। तो अब ये मर्ज हो गए, स्टार और इसके बीच में रिलेशन बन गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए। ये मुझे चेक करना है, स्टार की वैल्यू बट 50 और यहां पे स्टार की वैल्यू 100 है, जो नहीं हो सकती, तो वो क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ये ठीक है। तो ये आपके पहले ये 3 गलत हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब पहला, दूसरा और लास्ट वाला ये गलत हो जाता है। अब चेक करिए, इसमें किसी में वो तो नहीं बन रहा, आइदर और तो नहीं बन रहा किसी में, स्टार और व्हाइट, सेकंड और फोर्थ। अब ये आपने चीजें याद रखनी है, क्योंकि अब जब मैंने आपको बोला था कंक्लूजन में, जब आपने आइदर और पढ़ लिया जिस दिन, उस दिन के बाद कभी भी 2 कंक्लूजन गलत होंगे, आपको डाउट होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में आइदर और तो नहीं बन रहा, ये डाउट रखना है आपको। अब देखो इन दोनों के तो एलिमेंट ही सॉरी, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इनमें तो चेक ही नहीं करना, ये आ गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को पहले इसके साथ चेक करोगे तो इन दोनों के क्या एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, बिल्कुल एलिमेंट सेम है इन दोनों के, स्टार व्हाइट, स्टार और व्हाइट, ये भी दोनों सेम है। और अगर यहां पे देखोगे तो ये भी दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। अब ये क्वेश्चन मेरा फ्रेम किया हुआ, तभी ये दोनों में आइदर और बन जाएगा, ये इसके साथ भी आइदर और बना देगा, ये इसके साथ भी आइदर और बना जाएगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि जब अगर आप ये देखोगे स्टार और व्हाइट दोनों सेम पोजीशन में, स्टार और व्हाइट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग, और भाई एलिमेंट्स भी सेम, और एक की वैल्यू 50, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बना गया, तो फर्स्ट और फोर्थ क्या बनाते हैं, आइदर और अगर उसके बाद सेकंड और फोर्थ को चेक करोगे तो भाई इसमें पोजीशन सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो आपको पता है ये बन जाएगा सम व्हाइट आर स्टार्स, सम व्हाइट आर स्टार्स। और सम व्हाइट आर स्टार्स मुझे बताइए, जब आप यहां पे चेक करोगे स्टार की वैल्यू 50, स्टार की वैल्यू 50, तो ये क्या हो जाएगा, सही, तो इंडिविजुअली रॉन्ग ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में आइदर और नहीं बनेगा। सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने आपको पहले ये चीज बोली हुई है कि भाई जब आपने इसको चेंज करना है, चेंज करने के बाद इंडिविजुअली भी चेक करना होता है कि वो सही है या गलत है, सम व्हाइट इज, यही बनेगा ना इसको चेंज करने के बाद। अब आपको ये चेक करना है कि ये इंडिविजुअली रॉन्ग है या राइट है। जब आप ये चेक करोगे तो इसको ये चेक करिए, अब ये स्टार और व्हाइट, ये स्टार और व्हाइट, स्टार की वैल्यू 50, स्टार की वैल्यू 50, व्हाइट की वैल्यू 50 और सम की वजह से व्हाइट की वैल्यू 50, तो मतलब ये फॉलो कर रहा है यहां पे। तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसका और इसके बीच में आइदर और बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आइदर और बनने के लिए दोनों इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो वो इंडिविजुअली रॉन्ग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो आइदर और वैसे भी नहीं बनेगा। तो आइदर और किस में बनेगा, 1 और 4 में। और ये ठीक है।